नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, नीट एग्ज़ाम आप कब दे सकते हैं, आपकी एज क्वालिफिकेशंस, एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, और क्वेश्चन कहां से आते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, नीट का एग्ज़ाम होता कब है, इन सारे डाउट को आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीट एग्ज़ाम। ठीक है, तो नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नीट एग्जाम को जो कंडक्ट करवाती है, ठीक है, नीट एग्जाम को जो कंडक्ट करवाने वाली कंपनी है उसका नाम होता है एनटीए, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका नीट एग्जाम कंडक्ट करवाती, नीट एग्जाम लेती है। समझ रहे हो? जैसे मैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हूं तो मैं आपका नीट एग्जाम लूंगा, तो सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म भी मैं निकालूंगा, ठीक है, एज क्वालिफिकेशन भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब निकलता है। ठीक है, तो इसका फॉर्म प्यारे बच्चों फरवरी से मार्च के बीच में इसका फॉर्म निकल जाता है। ठीक है, एज क्वालिफिकेशंस एज में क्या होता है कि मिनिमम आपकी एज 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज अभी तक डिसाइड नहीं हुई है इसमें। ठीक है, इसके बाद आती है क्वालिफिकेशंस में। तो प्यारे बच्चों आपको पीसीबी होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी कंपलसरी है। ठीक है, बायोलॉजी होना ही चाहिए। अगर आप बायोलॉजी से हैं तभी आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं फॉर्म की फीस कितनी होती है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है, जनरल के अंदर फीस होगी फॉर्म की 1700 रुपये। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो होते हैं उनकी 1700 होती है। इसके बाद मान लो जो ओबीसी हैं उनकी 1600 हो गई। ठीक है, एससी एसटी की, ठीक है, एससी एसटी की 1000 रुपये के अप्रोक्सीमेट पड़ जाती है। ठीक है, एससी एसटी की ये हो गई बेसिक सी जानकारी। अब बात करते हैं कि ये जो नीट एग्जाम है, आखिरकार उस नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा सिलेबस होता है, ठीक, कितने चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम के अंदर जो सिलेबस होता है वो 3 चीज़ों से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 3 क्या 4 कर लो यहाँ पे। पहला है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, दूसरा है वो है केमिस्ट्री, तीसरा है जिसको बोलते हैं जूलॉजी, ये बायोलॉजी के सेक्शन है, और चौथा है जिसको बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, अगर पूछे कि इस नीट एग्जाम का लेवल क्या रहता है, ठीक है, लेवल क्या रहता है, तो लेवल रहता है 11th एंड 12th। अगर आपने 11th एंड 12th का सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ा है तो वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि फिजिक्स के क्वेश्चन नीट के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन होंगे, जूलॉजी के भी 50 क्वेश्चन होंगे, बॉटनी के भी 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन 50 क्वेश्चन में हमें अटेम्प्ट कितने करना है। ठीक है, अटेम्प्ट कितने करना है, तो हमें 45 क्वेश्चन सब के अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 45 क्वेश्चन सभी के अटेम्प्ट करना है। फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, जूलॉजी के 45 और बॉटनी के 45। तो 45 क्वेश्चन लेने हैं। तो टोटल क्वेश्चन हमें कितने मिलेंगे, तो टोटल क्वेश्चन जो होंगे, टोटल क्वेश्चन वो हमें मिलेंगे प्यारे बच्चों 180 हमें टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन वो होता है आपका 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो पेपर कितने नंबर का होगा, ठीक है, पेपर कितने मार्क्स का होगा, तो पेपर होगा आपका 720 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका जो बेसिक डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि पेपर 720 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर के। ठीक है, और इसमें क्या होता है 1/4 माइनस मार्किंग रहती है। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है कि यदि आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए या 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका वो एक सही क्वेश्चन भी कट जाएगा। ठीक है, तो 1/4 इसमें क्या है, माइनस मार्किंग है। ठीक है, अब आपको 11th और 12th में सबसे बड़ी बात आती है कि बुक कौन सी पढ़े, कहाँ से बुक लें। तो 11th और 12th की अगर आपने NCERT पढ़ लिया ना,
एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं, ठीक है। और एनटीए ने इस बार अपना सिलेबस अपडेट करके सिलेबस को रिड्यूस भी कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप नई एनसीईआरटी देखेंगे तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस आपका प्यारे बच्चों कम हो चुका है। और अगर सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।